हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था उसी के आगे के प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। उसी के आगे के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक प्रॉब्लम आपके सामने लिखी गई है ना। इस प्रॉब्लम के पे ही हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम होगा और उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो बातें आपको याद होंगी। अगर आपको याद होंगी तभी ये प्रॉब्लम आपके लिए चुटकियों का खेल बनेगा, और नहीं तो ये प्रॉब्लम आप अच्छा दिमाग लगा लीजिए, कर नहीं पाएंगे। ठीक है, पिछली बातों को आपको क्या करना होगा, याद होनी आवश्यक है। ठीक है, याद होना आपके लिए आवश्यक है। चलिए आइए, जैसा कि क्वेश्चन में देख रहा हूँ, cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 cosec 35। अब आप ये तो समझ पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 20 डिग्री। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 20 डिग्री। उसी तरह 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 35 डिग्री। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 35 डिग्री होगा, 25 65 का है। और यहाँ पे एक tan 45 लगाया गया है। tan 45 आप उसके भी पीछे क्लास में चले जाएंगे तो जहाँ पे मैंने टेबल वाली वैल्यू बताई थी वो वैल्यू है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें नोन है, ये हमें क्या है, नोन वैल्यू है। बाकी सब हमें कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व करना है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों फंक्शन में आपको किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो आप इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 20 अपॉन में साइन 20 डिग्री, 90 माइनस 20 अपॉन में साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और मैं चेंज कर देता हूँ cosec को चेंज कर देता हूँ 90 माइनस 55, क्योंकि 35 लिखा है, इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, 55 का यूज करके 90 में से 55 घटाएंगे, 35 आएगा। जो वैल्यू यहाँ लिखी थी वही वैल्यू यहाँ लिखिए, बस अपने फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूले का यूजेबल बनाकर। अपॉन में tan 25, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। tan 45 की वैल्यू आपको पता है तो 1 रख दिया। tan 65 है तो आपने फिर इसकी वैल्यू को क्या किया, चेंज किया, इसकी वैल्यू को चेंज किया। 90 में 25 माइनस करने पर 65 आएगा। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस वजह से सारी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। 90 है, 90 के साथ 90 होने पर फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन आपने चेंज भी कर लिया, साइन 20 डिग्री प्लस cos 55, ये ऐसे ही रहने दीजिए। और cosec है तो चेंज होकर किस में बन जाएगा, sec 55 डिग्री, sec 55। tan 25 आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और tan है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot आप लिख पाएंगे इसको 25 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई, प्लस यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले का यूज करना होगा। रेसिप्रोकल फॉर्मूले का यूज यहाँ भी करना पड़ेगा, स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट, फाइनली ये वैल्यू भी पूरी कितनी हो गई, 1, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो आप लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जैसा भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन 3 नंबर का ही बनेगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बच्चे यहाँ पर हो सकता है इनको याद ना आए, ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि आपने पढ़ा था कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होता है बेस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या होता है, उसी का उल्टा, उसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आपने क्या किया, इसको 1 अपॉन कॉस लिख दिया और दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। और उसी तरह टैन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी क्या हो गए, एक दूसरे के कैंसिल आउट। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है ना। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आता हूँ। कॉट 12 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉट 70 डिग्री। इसको आपको क्या करना है, इवैल्यूएट यानी कि मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में यही क्वेश्चन बनेगा, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए या इवैल्यूएट करिए। क्वेश्चन देखिए बहुत टफ नहीं है ना। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टफ नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 10 डिग्री होगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन 10 डिग्री होगा। देखिए क्या है, ये 10 है, ये 70 है, एक दूसरे के क्या है, रेसी 70, एक सेकेंड, 70 नहीं, यहाँ पर 80 डिग्री दिया है, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री। ये और ये वैल्यू आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री। 10 और 80 क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इस वजह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह 38 और 52 ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉट 60 की वैल्यू आप टेबल से जानते हैं, है ना। एवरीबडी नोन दैट वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 की वैल्यू हम टेबल से जानते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉट 10 को ऐसे ही रहने देंगे, कॉट 38 को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखिए ये दोनों एक पेयर बन रहा है, तो इन दोनों में किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज करना है। ये और ये वैल्यू पेयर एक साथ बन रहे हैं, तो आपको इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया। 38 को मैं चेंज करके लिखता हूँ, कैसे चेंज करूँगा, 90 माइनस 52, 90 में 52 को घटा दिए, यहाँ पे आ गया कॉट 52। कॉट 60 की वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है, tan 60 का अपोजिट, tan 60 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। यहाँ पर वैल्यू कॉट 80 को मैं अब क्या करने वाला हूँ, फिर से चेंज करूँगा, 90 माइनस 10 डिग्री, 90 माइनस 10, 80 तो 80 ही है, लेकिन मैंने उसको कैसे लिख दिया, 90 माइनस 80 करके। इस वजह से क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। फॉर्मूला क्रिएट होगा कैसे, 10, ये क्या बन जाएगा, कॉट है तो tan बन जाएगा, tan 52 डिग्री, कॉट 52 ऐसे ही रहने वाला है, 1/√3 भी ऐसे ही रहेगा, है ना। कॉट 80 डिग्री, सॉरी कॉट है तो tan हो जाएगा, tan 80 डिग्री, क्योंकि फंक्शन है 90 पर चेंज होता है। अब ठीक है, tan डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के एक साथ लगा देंगे, इन दोनों के एक साथ, और इस 1/√3 को आप बाहर ले लीजिए। यहाँ पर एक तरह से ब्रैकेट बना दीजिए, क्या हो जाएगा, cot 10, और यहाँ पर मैं इस tan को चेंज करके लिख देता हूँ cot 10 डिग्री। tan 10 डिग्री को मैं चेंज करके लिख देता हूँ cot 10 डिग्री। उसके बाद tan 52 रहने दीजिए और कॉट को चेंज कर दीजिए, अपान में हो जाएगा tan 52 डिग्री। आप किसी को भी चेंज कर सकते, चाहे इस tan को ही चेंज कर लेते कॉट में, चाहे इस कॉट को tan में बदल लेते, जैसे आपकी इच्छा वैसा आप काम कर लेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। यहाँ पर बचेगा 1/3 × 1, आपका फाइनल आंसर 1/√। तो आप एक तरह से शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ये सॉल्व करना होगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर एक ही फंक्शन के दो कह सकते हैं कि कोटि पूरक कोण, दो कोटि पूरक कोण यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनता हुआ मिलेगा, तो आप उन दोनों की वैल्यू को 1 कर देंगे, tan और 80 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हटा दिए, 38 52 कॉम्प्लीमेंट्री हटा दिया, और यहाँ पर जो cot 60 बचा वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, वही वैल्यू हमारी क्या होगी, फाइनल आंसर होगी। अगर इन सब में किसी की वैल्यू हमको नोन है तो आप उसी की वैल्यू को क्या कहेंगे, आंसर बनाएंगे।
बाकी सारी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू होने की वजह से आपस में कैंसिल आउट होगा। तो एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लेंगे लेकिन किसी दूसरे फंक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, इवेलुएट ही करना है आपको, मान ही आपको ज्ञात करना है ना। इसके बाद अब मैं अगला क्वेश्चन लाने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है। आप जैसा कि जान रहे हैं इन सब में 5 का 85 से पेयर बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कोटि पूरक कोण का, 25 का 65 से बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। यही वैल्यू होगी, इसी का वैल्यू हमारे आंसर हो गए। हम सब कुछ जान गए लेकिन सॉल्व करके हमको दिखाना होगा। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, tan, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अब की बार, 90 माइनस 85, tan 25 है इसको भी तुरंत ही चेंज कर देता हूँ, 90 माइनस 65, tan 30 की वैल्यू मुझको पता है 1/√3, tan 65 ऐसे ही रहेगा, है ना, और tan 85 पेयर में आपको किसी एक को ही चेंज करना है। बहुत से बच्चे एक ही पेयर में दोनों को चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। इसको आप माइनस करने पर देखिए क्या बना है, tan का फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा, क्या हो जाता है cot थीटा, ये क्या बन जाएगा cot 65, यहाँ 1/√3, यहाँ tan 65, है ना, और यहाँ पर tan 85। आप इसकी वैल्यू को आगे लिख दीजिए 1/√3, cot और cot tan को एक साथ लगाइए अपने एक साथ वाले को, cot 85, tan को ब्रेक कर दीजिए 1/cot में, tan को किस में ब्रेक किया 1/85, और cot 65 फिर से इस tan को क्या करेंगे 1/cot 65, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट। आपका फाइनल आंसर क्या बनने वाला है, आपका फाइनल आंसर बनने वाला है 1/√3। फाइनल आंसर आपका क्या बना 1/√3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा सेशन लगे तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में क्या करना होगा, इसको शेयर करना होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब आप करते चलिए, चैनल के हर वीडियो पे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।